दोस्तों, कई बार हमारा जो चेहरा है, हमारे दांत है और हमारा जो मुंह है, वो संकेत देता है बहुत सारी हमारे शरीर में जो बीमारियां पनप रही होती हैं, उनकी भी। तो दांत ऐसे कौन से संकेत देते हैं, आज इस बारे में हम बात करेंगे डॉक्टर अर्पिता आनंद से। और हम समझेंगे जैसे ब्रश करने से अगर खून आ रहा है या दांत हिल रहे हैं, तो ऐसे तमाम मिथक हैं जिनके बारे में भी हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत आपका स्वागत है। थैंक यू शैलेंद्र जी फॉर हैविंग मी। कुछ कई बीमारियां ऐसी होती हैं जिनके संकेत हमें दांतों की बीमारियों के जरिए मिलने लगते हैं। क्या वो प्रमुख बीमारियां हैं, ये बारे में बताइए। जी बिल्कुल दोस्तों, बहुत सारी ऐसे समस्याएं हैं जिनमें सबसे प्रमुख आता है कि मुंह को एक आईना माना जाता है शरीर का। तो उसका कारण क्या है? मुंह में देख के अगर आपके गम्स में ब्लीडिंग हो रही है, या पायरिया की शिकायत है, या दांत बहुत ज़्यादा हिल रहे हैं, या बहुत ज़्यादा खून आ रहा है, तो उससे कई सारी बीमारियों का भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जैसे जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, उनमें गम्स की ब्लीडिंग की समस्या बहुत कॉमन है। तो अगर शुगर आपकी बहुत फ्लक्चुएट कर रही है या ऊपर नीचे जाती है, तो भी माउथ में उसके साइंस दिखते हैं। अच्छा। अगर माउथ में आपके इन्फेक्शन बना हुआ है, पायरिया बना हुआ है, तो काफ़ी हद तक हार्ट अटैक होने तक के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा। क्योंकि हार्ट में भी वो वाले जो बैक्टीरिया होते हैं, समझ लीजिए, वो ट्रैवल करते हैं ब्लड स्ट्रीम से, और वो भी हार्ट में जा करके प्रॉब्लम्स कॉज कर सकते हैं। कई सारी ऐसी समस्या, कई सारे मेंटल ऐसे इश्यूज हैं, ट्यूमर्स तक रिलेटेड बोले गए हैं कि अगर हमारे डेंटल में कुछ इश्यूज हैं और उसको टाइमली नहीं हम क्योर करते हैं, तो वो ट्यूमर्स तक कॉज करते हैं, अल्सरेशंस कॉज करते हैं। अच्छा। और बहुत सारे ऐसे कैंसर्स हैं जो कि अगर हम अर्ली साइंस ऑफ माउथ के डिजीजेस को देख सकें, तो उनको हम बहुत जल्दी स्टेज पर ही रोक भी सकते हैं। तो इसीलिए साल में एक बार चेकअप की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जब आप साल में एक बार डेंटल चेकअप पे जाते हैं, तो डॉक्टर सही से अगर आपका माउथ पूरा ओवरऑल देखते हैं, डायग्नोसिस बनाते हैं, तो वो इन छोटे छोटे अर्ली साइंस को कैप्चर कर सकते हैं, जिनके टाइमली इंटरवेंशन से हम बहुत सारी बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। अच्छा। अच्छा, जैसे दांतों में पायरिया की आपने बात की, बहुत लोग देखा गया कि मसूड़े उनके काले होते हैं, ये भी किसी बीमारी के संकेत हैं? नहीं, ये एक बहुत बड़ा मिथ है। कई बार लोगों को लगता है अरे काले मसूड़े हैं तो कुछ बीमारी हो रही होगी। ऐसा कुछ नहीं है। कई बार जेनेटिकली भी मसूड़े काले होते हैं। कई बार फेस के कलर के हिसाब से डिस्कलर्ड होते हैं या कलर चेंज होता है, वो नॉर्मल भी होता है। और कई बार काले इस वजह से पड़ जाते हैं कि कोई बीमारी पनप रही है या कुछ स्टार्ट हो रही है, जिसका वो इंडिकेट करते हैं। कई बार मसूड़े बहुत वाइट आपको पैचेस दिखेंगे, जो अपने आप में कई बीमारियों के संकेत देते हैं। या कई बार मसूड़ों का कलर पिंक से हटके थोड़ा लाल हो जाता है, जो कि बताता है कि वहां पे किसी ना किसी तरीके की सूजन है या कोई इन्फेक्शन है जो पनप रहा है। तो मसूड़े में अगर रंग बदल रहा है, तो वो दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो डॉक्टर आपको देख करके सही बता पाएंगे कि ये सिर्फ कलर, नॉर्मल कलर चेंज है, या ये जो बदलाव हो रहा है ये किसी बीमारी का संकेत है। अच्छा। लोग ये बार बार कहते हैं कि अगर हम लगातार ब्रश कर रहे हैं, दिन में 2 बार कर रहे हैं, तो हमें फिर डेंटिस्ट के पास जाने की ज़रूरत क्या है? हमारे दांत तो वैसे ही हेल्दी होंगे। जी। कई पेशेंट्स आते हैं, उनको लगता है कि अरे हम 2 बार ब्रश कर रहे हैं, मोर देन सफिशिएंट है। प्रोफेशनल क्लीनिंग बहुत अलग चीज़ होती है जो नॉर्मल आप ब्रशिंग घर पे करते हैं। साल में एक बार अगर आप प्रोफेशनल क्लीनिंग करते हैं, तो जो गम्स के अंदर का कैलकुलस होता है, वो लेयर भी क्लीन होती है। ब्रशिंग से आप फिर मेंटेनेंस पे रखते हैं। तो ब्रशिंग इंपॉर्टेंट है, 2 बार करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट साल में एक बार सफाई का रूटीन बनाने से जो हार्ड डिपॉजिट्स हो जाते हैं, और उन पार्ट्स में जहां आपका ब्रश भी प्रॉपरली नहीं पहुंच रहा, वहां की जो क्लीनिंग होती है, तो उसके बाद ब्रशिंग से आप मेंटेन रख सकते हैं। दांतों में कई बार दुर्गंध होती है जो मुंह के जरिए हमें पता चलती है। जी। लोग उसके उपाय में तमाम चीज़ें यूज़ कर लेते हैं आजकल। ब्रश के बाद ओरल लेने के हैं, तो ये सब चीज़ें कितनी प्रभाव डालती हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आजकल DIY हैक्स बहुत चल रहे हैं सोशल मीडिया पे। बेकिंग सोडा यूज करना, नींबू यूज करना। तो मेरी आपके ऑडियंस से गुजारिश है कि ऐसा कोई भी DIY हैक घर पे खुद से ना ट्राई करें, प्रोफेशनल गाइडेंस लें। क्योंकि आपके एक छोटे से गलत कदम से बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सिर्फ दांत घिसने से लेकर के मसूड़े पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। मैंने लोगों के गले तक जले हुए देखे हैं कि अच्छा ज़्यादा लेमन वाटर पीने से दांत साफ हो जाते हैं, वाइट हो जाते हैं, तो इस वजह से
चल रहा है सालों से, दांत बिल्कुल घिस गए हैं, तो ये सारे DIY हैक्स बिल्कुल ना करें। जहाँ तक दुर्गंध की बात है, सो मुंह से स्मेल आने के भी कई सारे कारण होते हैं। जो सबसे प्रमुख कारण होता है वो होता है गंदगी का जमा होना। दूसरा कारण होता है अगर किसी तरीके की पायरिया या कोई इन्फेक्शन है वो। फिर कई बार कुछ बीमारियों में भी मुंह से दुर्गंध आने की समस्या होती है, खासतौर से लीवर की। जी, कई सारी ऐसी समस्याएं हैं जो कि इंडिकेट करती है, अगर माउथ से स्मेल आ रही है और हम टेस्ट कराते हैं तो कई सारी ऐसी बीमारियों के मार्कर्स डिफरेंट आते हैं जो ये इंडिकेट करते हैं कि अच्छा समस्या है। तो इसलिए अगर आपके माउथ से दुर्गंध आ रही है या कोई और नोटिस करके बता रहा है तो उसका बिल्कुल बुरा ना माने, उसको थैंक्स बोलें और अपने डॉक्टर को दिखाएं कि ये क्यों हो रहा है और इसके इलाज को इसका इलाज कराएं। बहुत सारे आ गए, बड़े बड़े विज्ञापन हो रहे हैं जी, तो जनरली लोग उसमें फंस जाते हैं जी। ये माउथ वॉश कितना प्रभावी है? जी, सोशल मीडिया ने आजकल बहुत कुछ ऐसा फैला रखा है जिसकी वजह से लोग सोचते हैं कि अरे हमारे तो इन्फ्लुएंसर ये यूज कर रहे हैं तो हम भी वही यूज करें और उससे कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा ही। बट शैलन जी, हर माउथ अलग होता है, हर समस्या अलग होती है और उसी के हिसाब से माउथ वॉश भी एडवाइस किए जाते हैं। याद रखिए, माउथ वॉश कोई नॉर्मल पानी नहीं है, वो एक मेडिकेटेड चीज है और कोई भी मेडिसिन बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के लेना गलत है। तो माउथ वॉश भी तभी लें जब कोई डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे। अपने से सेल्फ मेडिकेशन में माउथ वॉशेस नहीं लेने चाहिए, क्योंकि इसमें आप जो अच्छा करना चाहते हैं पता चला उसमें आपका नुकसान हो जाएगा। डॉक्टर साहब, दांतों की सफाई जब होती है तो उसको लेके तमाम एक सवाल उठता है कि इससे दांत हिल जाते हैं, यानी कमजोर हो जाते हैं जी। तो ये कितनी सच्ची बात है? देखिए, मैं सबको ये एग्जांपल देती हूँ, चक्कू है, अब चक्कू से हाथ भी कट सकता है और चक्कू से सब्जी भी कट सकती है। ये तो डिपेंड करता है चक्कू चला कौन रहा है। तो ऐसे ही मशीन्स बनी है सही इलाज के लिए। अगर मशीन्स बनी है तो उसका सही काम, ट्रीटमेंट भी वो सही ही होगा, बट कैसे किया जाता है ये सारा डिफरेंस क्रिएट करता है। तो इसलिए इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। सफाई से दांत नहीं हिलते, ये मिथ दिमाग से निकाल दीजिए, बशर्ते सही तरीके से किया गया हो, कि दांत को ना नुकसान हो और आपके सिर्फ गंदगी ही हटे और सिर्फ मसूड़े और दांत के बीच में जो कैलकुलस डिपॉजिट है सिर्फ वो क्लीन हो, तब तक के लिए बिल्कुल सेफ है। और साल में एक बार कराना भी चाहिए, उससे मसूड़े भी आपके हेल्दी रहते हैं और दांत भी अच्छे से बाइंड करते हैं बोन्स के साथ। और अगर ये ज़्यादा हो गया तो फिर दांत हिल सकते हैं, अगर इसको मेंटेन नहीं किया गया। अगर मेंटेन नहीं किया गया, या कुछ लोग होते हैं कि हर 3 महीने में उनको लगता है कि अरे कुछ तो गंदगी, आप दांत की सफाई कर दीजिए, तो वो भी गलत है। देखिए, हर चीज की अति गलत है। तो मॉडरेशन में अगर कोई चीज रखेंगे तो वो लंबे समय तक चलेगी और उसका कोई नुकसान नहीं होगा। तो दोस्तों, आपको बहुत सारी जानकारियां आज मिल गई होंगी दांतों के संबंध में। आप उसी हिसाब से काम करिए। कोई समस्या हो तो उसके समाधान के लिए डॉक्टर अर्पिता जैसे लोग हैं, आप मिलिए। लखनऊ में आपके 5 क्लिनिक हैं, तो वहाँ आप जा सकते हैं। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं रियल ट्रूथ का, और उसके ज़रिए आप अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। तो आपका भी बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप इतने लंबे समय तक हमारे साथ हैं। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू।